10 साल के लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं असेंबली इंतखाबात। जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर की डेडलाइन से पहले इंतखाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात के करीब आते ही अफसरान की हो रही ट्रांसफर्स और पोस्टिंग पर क्यों खदशात जाहिर किए। असेंबली इंतखाबात के हवाले से पूरी तफसील क्या है, किन किन जगहों पर कौन से फेज में इलेक्शन होंगे, चलिए तफसील से जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जुमा के दिन आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पूरा स्केड्यूल अनाउंस कर दिया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया। बताते चले तो जम्मू कश्मीर में 3 फेज में इलेक्शन होंगे। पहला फेज 18 सितंबर को होगा, दूसरा फेज 25 सितंबर और तीसरा फेज 1 अक्टूबर को, जबकि वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। इसी तरह से हरियाणा में एक ही फेज में असेंबली इलेक्शन होंगे और वहां भी वोटों की गिनती 4 अक्टूबर 2024 को ही होगी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र और झारखंड के इंतखाबात की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात का ऐलान फिलहाल के लिए नहीं किया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने के लिए सिक्योरिटी की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं, अब डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में 83 से बढ़ाकर 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कर दी गई हैं और अब इन 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंतखाबात करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होंगे, जिनमें से 74 जनरल, 9 एसटी और 7 एससी हैं, जहां पर कुल 87.09 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से 44.46 मर्द और 42.62 खवातीन हैं, जो अपने वोटों का इस्तेमाल इन इंतखाबात में करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 20.7 लाख वोटर यूटी में ऐसे हैं जो कि नौजवान हैं और उनकी उम्र 20 से 29 साल के बीच की है और तकरीबन 3.71 लाख पहली बार के वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 19 साल की है। उन्होंने बताया कि पूरी यूटी के रूरल और अर्बन एरियाज में कुल 11,800 पोलिंग स्टेशंस हैं। उन्होंने कहा कि इस बार उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा इंतखाबात से भी ज्यादा लोग इंतखाबी अमल में हिस्सा लेंगे। अगर तफसीली जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के स्केड्यूल की बात करें तो आखिरी इलेक्टोरल रोल 20 अगस्त 2024 को सामने लाया जाएगा। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन की डेट 20 अगस्त को ही आएगी। पहले फेज के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की डेट 27 अगस्त 2024 की है। नामजदगी की जांच पड़ताल पहले फेज के लिए 28 अगस्त 2024 को होगी। नुमाइंदों के पास अपना नाम वापस लेने के लिए 30 अगस्त तक का वक्त है और पहले फेज के लिए वोटिंग 18 सितंबर को होगी। दूसरे फेज के लिए गैजेट नोटिफिकेशन 29 अगस्त 2024 को इशू की जाएगी। दूसरे फेज के लिए नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख 5 सितंबर की होगी। नामजदगी की जांच पड़ताल दूसरे फेज के लिए 6 सितंबर को होगी और वहीं कैंडिडेट के पास अपना नाम वापस लेने के लिए 9 सितंबर तक का वक्त होगा, क्योंकि दूसरे फेज के लिए पोल की तारीख 25 सितंबर तक की है। तीसरे फेज की गजट नोटिफिकेशन 5 सितंबर 2024 को इशू की जाएगी। नॉमिनेशन 12 सितंबर तक भरे जाएंगे। नामजदगी की जांच पड़ताल 13 सितंबर को होगी। नाम वापस लेने के लिए 17 सितंबर तक का वक्त है, क्योंकि तीसरे फेज के लिए पोलिंग 1 अक्टूबर को की जाएगी। वहीं 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। बता दें तो जम्मू कश्मीर में 2014 में हुए असेंबली इंतखाबात के बाद 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद अब 2024 में असेंबली इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। आखिरी बार जब यहां असेंबली इंतखाबात हुए थे तब जम्मू कश्मीर एक रियासत था और उसके साथ साथ लद्दाख भी शामिल था और उसमें भी इंतखाबात हुए थे। बहरहाल कुछ वक्त पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया गया, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें नामानकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ही बदल दिया गया है, जबकि इंतखाबात के दौरान अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह की चीजें नहीं होती हैं और कुछ वक्त पहले ये अंदाजे भी लगाए जा रहे थे कि इस वक्त के जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह को ही एक्सटेंशन दिया जाएगा, पर 15 अगस्त के दिन ही ऐसा हुक्म जारी किया गया कि उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ट्रांसफर्स के हवाले से भी कई खदशात हैं, क्योंकि 15 अगस्त को कोई दफ्तर नहीं खुलता, लेकिन इंतजामिया ने उस दिन भी सेक्रेटेरिएट खुलवाकर बेशुमार ट्रांसफर करवाए, जहां से ये जाहिर सी बात है कि वो जानते थे कि आज असेंबली इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा और बीजेपी और उसकी BCD टीम के लिए ही फायदा पहुंचाने के लिए ये ट्रांसफर्स करवाई गई हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ वक्त कबल आए बयान में ये कहा गया था कि जो अफसरान इलेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं उनका ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ अब इंतजामिया ने DC, ADC समेत बाकी सभी दीगर अफसरान को भी ट्रांसफर कर दिया है, जिससे ये साफ होता है
कि आप लोग बराबरी से लड़ने के बजाय अब गैर मसावी मैदान तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि इतनी जल्दी इंतखाबात का ऐलान उनके और उनकी पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने नुमाइंदे भी तैयार किए हुए हैं और पार्टी का मंशूर भी तैयार किया हुआ है। अब बस अगर आने वाले कुछ दिनों में किसी के साथ इत्तेहाद होता है तो वो देखना होगा। जबकि कुछ वक्त पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा था कि वो असेंबली इंतखाबात से पहले किसी भी इत्तेहाद या पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं आज उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के कुछ लीडरान से बातचीत की थी कि इंतखाबात के सिलसिले में बातचीत के रास्ते खोल दिए जाएं। इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि इंतखाबात में एक साथ आने के लिए रास्ते पीडीपी की जानिब से ही बंद किए गए, जबकि उन्होंने अपने दरवाजे खुले ही रखे थे। फिलहाल के लिए ये एक बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर के लोग, सियासतदान और मेंबर पार्लियामेंट जो इतने लंबे वक्त से असेंबली इंतखाबात की मांग उठा रहे थे, उसे मानते हुए और सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन से पहले असेंबली इंतखाबात करवाने की हिदायत पर अमल करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जो कि 3 फेज में होने जा रहे हैं। अब मजीद क्या कुछ तफसील आएगी या कौन कौन सी पार्टियां इत्तेहाद बनाएंगी, वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहे न्यूज इंसाइडर 24/7।